नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। भारत का ये वाक़या है, एक ही घर में मुर्दा लोग मिलते हैं। इंडिया की जनूबी रियासत कर्नाटक के चत्तरदरगढ़ कर्नाटक के इलाके ये वाक़या पेश आया और ये जो शख्स है ये रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। घर से इस शख्स समेत घर में इनके 5 ढांचे मिले, मतलब इनकी डेथ काफ़ी अरसे से हो चुकी थी, लेकिन रिश्तेदारों को मालूम नहीं था। पुलिस को जब बताया गया, पुलिस जब दाखिल होती है घर में और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था ये शख्स और इसके घर में इसकी बीवी की, इसकी बेटों और बेटी की डेड बॉडी मिलती है और ये तमाम की जो डेड बॉडी होती है वो बिल्कुल फ्रेश नहीं होती, बल्कि वो ढांचे में तब्दील हो चुकी होती है। पुलिस को रिश्तेदार ख़बर देते हैं और आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये जो सारा वाक़या है ये काफ़ी अरसे से इनकी डेथ हो चुकी थी और इतना अरसा गुजर चुका था कि किसी को मालूम भी नहीं था कि बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हुई और वो ढांचे में तब्दील होने लगी। अब ये जो आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह से मुमकिन हो सकता है कि रिश्तेदारों को मालूम ही ना हो, तो मैं आपको ये बताते चलूँ, ये कहानी जो है अपने आप में, ये सारी वारदात बहुत दिलचस्प है और जिस तरह के इन घर वालों के हवाले से इनके आस पड़ोस में लोग बातें करते थे और जो बातें बताई जा रही हैं वो बहुत हैरान कुन हैं। तफसील की जानी बढ़ने से पहले मेरे चैनल और मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लें कि आपके पास बर वक्त अपडेट्स पहुंच सकें। अब पुलिस को ने जब तहकीकात शुरू की, होता कुछ इस तरह से है कि शुरू में ये लोग किसी से ना बोल चाल रखते हैं, ज़्यादा ना मेल मिलाप रखते हैं, ना दोस्ती रखते हैं, कुछ भी नहीं, ना पड़ोसियों से। इनका बहुत बड़ा बंगला होता है जहाँ पर ये वाक़या होता है, इनका घर कर्नाटक में, इंडिया की रियासत है वहाँ पर। वहाँ के जो आस पड़ोस इनके, जब पुलिस उनसे बात करती है तो वो बताते हैं कि ये किसी से बात नहीं करते थे, ना बाहर निकलते थे। इवन अगर इनके घर कोई आता भी था तो घर का दरवाज़ा नॉक भी करता था तो ये खिड़की से आके बात करते थे और बाहर तक भी नहीं निकलते थे। सौदा सामान लेने के लिए इनका छोटा बेटा बाहर जाता था और चीज़ें लेके वापस फ़ौरन घर आ जाता था। उसके साथ साथ ये कि इन्होंने मज़ीद पुलिस को बताया कि हम अगर इनसे बातचीत की कोशिश भी करते या इनके घर भी जाते तो ये हमसे बात भी नहीं करते थे, तो इस वजह से रिश्तेदारों से भी ये कट ऑफ रहते थे ज़्यादातर। हकीकात में ये पता चला कि ख़ानदान के जो सरबराह जिगन्नाथ रेड्डी 85 साल उसकी उम्र थी, उनकी बीवी प्रेमा 80 साल, बेटी त्रिवेणी 62 साल और 2 बेटे, कृष्णा 60 साल जिसकी उम्र थी और नरेंद्र 57 साल इसकी उम्र थी। ये अपने रिश्तेदारों से फासला रखते थे और उनसे कोई मेल जोल नहीं रखते थे। वो ख़ानदान लोगों से इतना अलग थलग रहता था, ये लोगों का बताना है, आस पड़ोस का और रिश्तेदारों का भी, कि उनका घर जुलाई सन 2019 से बंद था और उन लोगों को उनके बारे में कोई शक भी नहीं हुआ। लेकिन इंसानी ढांचे मिलने का मामला उस वक्त सामने आया जब वो 2 दिन पहले कुछ लोगों ने घर के मरकज़ी दरवाज़ा टूटा हुआ देखा। 2019 इनका घर बंद था। रिश्तेदारों ने भी ज़्यादा पता नहीं रखा क्योंकि वो बातचीत ही नहीं करते थे किसी से, तन्हाई पसंद थी उनको। अब पुलिस को इस तरह से ख़बर मिलती है कि आस पड़ोस के जो लोग थे उन्होंने इनके रिश्तेदारों को भी बताया और इन्होंने फ़ौरन एक सहाफ़ी को कॉल की। मरकज़ी दरवाज़ा, जो मेन दरवाज़ा था, वो टूटा हुआ था, जहाँ से इनको शक हुआ थोड़ा कि अंदर जाना चाहिए, देखना चाहिए, और सहाफ़ी ने पुलिस को कॉल की। जब पुलिस आती है तो वो देखती है कि 5 बंदों की लाशें पड़ी हैं और वो ढांचे में तब्दील हो चुकी हैं। मज़ीद ये कि सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं धर्मेंद्र कुमार, इन्होंने पुलिस से बात करते हुए और मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिगन्नाथ रेड्डी के एक रिश्तेदार के मुताबिक उनका ख़ानदान एक आश्रम जाने का मंसूबा बना रहा था। इसलिए लोगों ने जब घर को काफ़ी दिन तक बंद देखा तो सोचा कि शायद वो लोग आश्रम चले गए थे। इस बात की तस्दीक उस वकील ने भी की जिनकी खिदमात अहले खाना ने किसी मुकदमे के सिलसिले में ली थी। एक मुकदमा इन्होंने किया था और वकील से थोड़ा बहुत बातचीत ये करते तो उन्होंने बताया कि इस तरह से मामला था। लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि ख़ानदान को आखिरी बार कब देखा गया था। रेड्डी ख़ानदान वसी और अरीज़ घर में रहता था। इनके घर के आसपास बहुत कम पड़ोसी थे। पिछले 2 साल में यहाँ कुछ घर बनाए गए थे, लेकिन करीब तरीन घर भी रेड्डी ख़ानदान के घर से कम 100 फीट के फासले पर है। मतलब कैसे मालूम हो जब वो पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से बातचीत ही नहीं करते। उनके घर की बिल्कुल दूसरी तरफ एक घर था, लेकिन उस ख़ानदान के लोगों का भी रेड्डी ख़ानदान से कोई राब्ता नहीं था, क्योंकि ख़ुद रेड्डी ख़ानदान उन लोगों से फासला रखता था। अगर कोई उनके दरवाजे पर दस्तक देता तो भी वो बाहर ना आते थे और सिर्फ खिड़की से बात करते थे। कुछ साल से इस घर के आसपास के लोगों को, जो इलाके में रहते थे, उनको बदबू की शिकायत थी, लेकिन पुलिस ने इस बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी कि क्यों आ रही है ये स्मेल। आखिर डेड बॉडी सी डेथ हो चुकी थी, उनकी डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी। घर बंद होने की वजह से पुलिस भी काफ़ी दिन तक नहीं आई। घर का बैरूनी गेट भी बंद था।
लेकिन तकरीबन 2 माह कबल गेट टूट गया, जिसके बाद 2 रोज़ कबल लोगों ने पुलिस को इत्तला दी कि घर का दरवाज़ा भी उन्हें टूटा हुआ नज़र आ रहा है। पुलिस आती है। पुलिस तफ्तीश के दौरान घर से कुछ दस्तावेज़ात मिली, मेडिकल रिपोर्ट्स मिलती हैं। कई अस्पतालों की मेडिकल रिपोर्ट्स थी। ये रिपोर्ट्स बेंगलोर और दूसरे शहरों के अस्पतालों में इलाज की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिपोर्ट्स किस चीज़ से रिलेटेड है। तो बताया यह जाता है कि इन खानदान के काफ़ी अफराद बीमारियों में मुब्तला थे। कुछ वजह बीमारी भी बताई जा रही है कि उससे तंग आके इन्होंने खुदकुशी की। दूसरी ये भी वजह बताई जा रही है कि इनकी बेटी की शादी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान थे और इस वजह से हो सकता है कि इन्होंने सुसाइड कर लिया। ये अभी बताया जा रहा है, आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। एक रिपोर्ट में जगन्नाथ रेड्डी के जिस्म में खून जमने की शिकायत का जिक्र था। रिकॉर्ड से यह भी पता चला कि जगन्नाथ रेड्डी की बेटी स्पोंडालाइटिस के मर्ज में मुब्तला थी। ये एक मर्ज है। जबकि कृष्णा मोटापे और दिल की बीमारी में मुब्तला थे। सबसे छोटे बेटे निरंजन की सेहत से मुतल्लिक कुछ ज़्यादा मालूम नहीं हो सका, ना इनकी बीवी के हवाले से। अब एक पुलिस को नोट भी मिलता है, लेकिन जो नामुकम्मल नोट होता है। पुलिस ने बताया और अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर उन्होंने ये बात बताई कि उस नोट में ये इशारा दिया गया कि ख़ानदान कोई इंतहाई कदम किसी भी वक्त उठा सकता है। हालांकि इस पर ना तो तारीख दर्ज है और ना ही दस्तखत किए गए हैं। एक अधूरा नोट था। पुलिस अफसर ने मज़ीद बताया कि ये मालूम नहीं हो सका कि ख़ानदान के किस फ़र्द ने ये नोट लिखा और क्योंकि नोट भी नामुकम्मल है। कहा जा रहा है कि इस ख़ानदान के एक रिश्तेदार ने पुलिस को बताया कि रेड्डी ख़ानदान के अफराद अपनी बीमारियों से परेशान थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और अपनी बेटी की शादी की वजह से भी काफ़ी फ़िक्रमंद रहते थे। एक पुलिस अफसर ने नाम न ज़ाहिर करने की शर्त पर मज़ीद बताया कि मौजूदा शवाहिद से ऐसा लगता है कि इस घर में कई बार तोड़ फोड़ भी की गई। जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो 2 ख़वातीन के ढांचे एक ही बिस्तर पर पाए गए। एक ही कमरे के फर्श से 2 मर्दों के ढांचा दूसरे कमरे से मिला। तमाम ढांचों को जांच के लिए फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेज दिया गया है। पुलिस अफसर का मजीद ये कहना था कि उम्मीद है कि हमें 2 हफ्तों के अंदर तहकीकाती रिपोर्ट मिल जाएगी, जिसके बाद ही मजीद कुछ कहा जा सकता है। इब्तिदा में ये भी कहा जा रहा है कि ये जिस वजह से अपनी बीमारियों से तंग थे, तो जो मेन सरगना था ख़ानदान का, उसने पहले सबका कत्ल किया और फिर अपने आप को गोली मार के कत्ल कर दिया। लेकिन देखें क्या होता है। जो रिपोर्ट आएगी पूरी जवाब फ्रांसिक के लिए, उसकी रिपोर्ट भी आना बाकी है। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे अकाउंट्स को फॉलो कर लें। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।